तो एक विद्यार्थी था जो बता रहा था सबसे नया आया है आज, एक नया विद्यार्थी, बड़ा सुंदर विद्यार्थी है मेरा। आ जाओ भी, खड़े हो जाओ। तो आप सभी देख रहे हैं मेरा होनहार विद्यार्थी, नया विद्यार्थी आगे आ रहा है अभी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सिंधु सभ्यता आपने पूरी पढ़ी है। सबसे पहले नाम बताइए क्या है, क्या नाम क्या है आपका? नाम क्या है? नरेश मीणा जी हैं आपके सामने। तो सिंधु सभ्यता पढ़ी है। इनकी एक खास बात है, जब भी ये क्लास में आती है इनका प्रतिदिन नया होता है, सूर्योदय के साथ साथ, तो नए विद्यार्थी रहते हैं। तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले कौन सा स्थान हमें प्राप्त हुआ था? सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान सबसे पहले प्राप्त हुआ था? क्या बात है, एक बार ताली होनी चाहिए छोरे के लिए। देखो मेरा तो छोटा सा ही दिल था, जीत लिया इसने आज। हड़प्पा स्थान, गजब की बात है ना। तो एक प्रश्न और बताओगे आप मेरे को। नरेश आपको एक प्रश्न और बता रहा है, हड़प्पा स्थान जो है, चलो हड़प्पा थोड़ा सा चेंज करता हूँ। 5 बड़ी राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता में 5 बड़ी राजधानी है। उन 5 राजधानी में किन्हीं 3 राजधानियों के नाम बताओ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ठीक है ठीक है, चहुदड़ो सही है, ये गलत हो गया। और दिमाग दौड़ाओ। चलो ईमानदार है, टाइम खराब नहीं करता है, बोला कि याद नहीं है, सही बात है, ये टाइम खराब नहीं करना चाहिए। मैं बताता हूँ 5 राजधानी, सीक्वेंस जरूर याद रखना है, पेपर में सीक्वेंस आता है। सबसे पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नहीं करना, मोहनजोदड़ो। नंबर 2 हड़प्पा, नंबर 3 चहुदड़ो, नंबर 4 कोट दीजी। और आपने बोला सुत का गेंडोर, वो गलत था, वो पश्चिमी बिंदु है। और 5वां कालीबंगा। लेकिन स्पेशल प्रश्न आ जाए, दशरथ शर्मा के अनुसार बताइए कौन सी राजधानी है? तो तीसरी राजधानी कालीबंगा करनी है, तीसरी वो 5वीं हो जाएगी, बस ये थोड़ा चेंज रहेगा। चलिए नरेश जी आप बैठिए। इसके बाद में पीछे पीछे एक मेरा प्रिय विद्यार्थी और है जिन्होंने सीट का रिजर्वेशन करवा रखा है, आ जाइए। सभी आपके साथ इंतजार कर रहे हैं आपका कि आप बताएंगे, क्योंकि देखो मैं नाम बड़े जल्दी पूछता नहीं हूँ, भूल जाता हूँ। क्या नाम है आपका? सेनू, सीलू। अरे हाँ याद आ गया, सिल्लू से मैंने आपको एक बात भी बताई थी, याद है क्या? सिल्लू से बताई थी, सरदार सरोवर बांध है गुजरात में, अरे डट जाओ। वहां से एक नहर निकल के आती है जिसका नाम है नर्मदा नहर, और वो नर्मदा नहर राजस्थान में आती है 2 जिलों में, जालोर में और बाड़मेर में। तो जालोर के सिल्लू गांव से वो नहर अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। तो सिल्लू गांव में एक तो आशापुरा माता का मंदिर है और एक नर्मदेश्वर। वैसे आप तो इंडिया जी के बड़े हो तो आपको वैसे दिक्कत नहीं आएगी, राजस्थान जी के जो पढ़ते हैं तो दिल्ली पुलिस में तो राजस्थान जी के आती नहीं है, तो ये राजस्थान जी के में काम का है। नर्मदा नहर पढ़ लेना, वो आपके काम आएगी। चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। सिंधु सभ्यता आपने पढ़ी है, सिंधु सभ्यता में जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय ज्यादा था या मुद्रा विनिमय ज्यादा था? ये वस्तु विनिमय क्या होता है? जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जैसे सही है, जो चल रहा है यहाँ कंठों में वही निकाल दो बाहर। कुछ हद तक सही बताया है और एक्सप्लेन भी करना चाह रहा है कि वस्तु विनिमय व्यापार था, वस्तु के बदले वस्तु। अच्छा एक बात बताओ मुझे, उस समय सबसे प्रिय, उस समय मतलब सिंधु सभ्यता काल में सबसे प्रिय पशु कौन सा था, जो पूजनीय पशु था? बताओ। बैल। पर याद रखना है, बैल तो सही बताया है, आजकल बैग होते हैं 2 सींग वाले, और उस टाइम 1 सींग और बिना कुबड़ वाला बैल। हमें बेल लग रहा है वो है या नहीं, पर अनुमान उसके बेल का ही लगाया जा रहा है। एक बार ताली होनी चाहिए छोरे के लिए, शानदार बताया। बैठ जाइए। यत्र पूजयन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। अरे इन बहनों की पूजा किया करो क्लास के अंदर।
हाँ, जरूरी होता है। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवता निवास करते हैं। क्लास में भूत नाचेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये जितने भी आपकी बहनें आती हैं इनका सम्मान किया करो। अच्छा, तो इन बहनों में सबसे पहले कौन बताएगा? आपका ही नंबर लगाएंगे, आ जाओ। अभी ताली को मजा नहीं, रुक जाओ। क्या नाम है? कनिका। कनिका मीना। जयपुर है, जयपुर के बेल्ट में कि मीना नहीं होंगे तो फिर जयपुर का नाम ही क्या है। चलो कनिका, आप सबको वैसे रेगुलर रहे हो आप लगभग क्लास, मेरा दिमाग क्योंकि आगे आगे बैठते हो, है ना। तो ये बताइए इतिहास का जनक कौन है? भारतीय इतिहास का पिताजी महर्षि वेदव्यास। दोनों क्वेश्चन सही बताइए। एक बार ताली बजा दो छोटे के लिए। गजब। अब एक सिंपल सा प्रश्न पूछूंगा, सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार में फैली हुई थी? बीच में नहीं बोलना रे, शेप बतानी है। चारों उत्तर दक्षिण के चारों बिंदुओं को देख के लिखाया हुआ है आपको। नहीं वो तो ठीक है, दूरी नहीं बतानी, शेप किस क्षेत्रफल में? नहीं दिमाग में आ रहा। चतुष्कोणीय तो भारत है आज। त्रिभुजाकार याद आ गया ना। ये पता है कारण क्या रहा है आपको एकदम से याद क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने घर पे प्रैक्टिस कम की है या तो, है ना। चलो अब ये बताओ, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था? दोबारा दिमाग लगाओ। हाँ, देमाबाद। याद कैसे करना है? द से दक्षिणी और द से देमाबाद। सूर्योदय सबसे पहले किधर से उदय होता है? भाई पूरब से उदय होता है ना। भी ऊ है, मिलते जुलते हैं। पूरब से उदय हो रहा है, उदय आलमगीरपुर। उदय आलमगीरपुर यानी पूर्वी बिंदु जो आ जाएगा आपका आलमगीरपुर आ जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न आपसे सिंधु सभ्यता का मैं पूछ रहा हूं। आपने बहुत अच्छा बताने का प्रयास किया है। एक मोहनजोदड़ो की खुदाई में कांसे की प्रतिमा प्राप्त हुई, नर्तिका प्राप्त हुई, डांसर थी। मार्शल ने उस प्रतिमा को किसके साथ कंपेयर किया है? किसके साथ? बहुत बढ़िया, ताली हो जानी चाहिए एक बार। नटराज। ये प्रश्न आपके एसएससी में आया हुआ है। बैठ जाओ आप, बहुत ही शानदार बताया है। इधर वाली ये वाली टीम इसमें से कौन बताएगा? लास्ट। हाँ जी, पहला दिन है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नीचे वाले बैच में से थे, कोई बात नहीं, मजा आएगा आपको बहुत। इधर ये मैरून चेक शर्ट, आप आ जाओ। शर्मिले विद्यार्थी हो आप भी। तो रुक जाओ, तो आपका नंबर लगाऊंगा अभी मैं। चलिए, कोई गुड़िया कोई नाराज तो ना हो जाए, सर जी मेरे से पूछा नहीं होने वाले होना। अरे मेरा एक और प्रिय विद्यार्थी अभी मेरे को मिला था नीचे। स्टार्ट है क्या? हेलो, ठीक है, आ जाओ। एक प्रिय विद्यार्थी और आ रहा है और अपना नाम बताएंगे सबसे पहले। दिलखुश मीणा। नाम ही दिल खुश है तो दिल खुश देखते हैं आज करता है कि नहीं करता है। चलो, दिलखुश मीणा ने वैसे क्लास तो सारी ली है ना। प्रिय विद्यार्थी और याद नहीं रहेगा, सब याद रहता है। तो ये प्रिय विद्यार्थी बताने वाले हैं कि इतिहास जो है प्रमाण के आधार पर, प्रूफ जो है उसके आधार पे कितने भागों में बांट रखा है? 3 भाग। बहुत बढ़िया बताए, लेकिन कौन से वो और बता दो। 3 भाग है कौन से? सही दिमाग लगा रहे हो। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्र-ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। बस थोड़ा सा क्या आपको शुरू करने की जरूरत होती है, शुरू करते ही क्या आपकी गाड़ी शुरू हो जाती है। बहुत बढ़िया, इसका एक कारण है, आता तो सारा कुछ है आपको। अब ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हो आप, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है। एक प्रश्न आप मुझे ये बताओ, सिंधु सभ्यता का सबसे मध्यस्थ बिंदु कौन सा था? आज तक 2500 से ज्यादा स्थान मिल गए हैं। कालीबंगा। कालीबंगा, एकदम सही बताया। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। किस नदी किनारे प्राप्त हुआ ये? सिंधु नदी के। दोबारा सोचो। कालीबंगा, रावी नदी, कालीबंगा, का 4 ही ऑप्शन होते हैं। सरस्वती नदी के किनारे। चारों बता दिए। हाँ, बोर्ड पे लिख रखा है ये तो। सर इधर नहीं देख रहा। अच्छा, ईमानदार है, ईमानदारी के ताली बजा दो एक बार भी। कितना
कितना ईमानदार बच्चा है वास्तव में। सर बोर्ड पे नहीं देख रहा मैं, है ना। चलो बैठिए। दिल खुश कर दिया दिलखुश मीना ने। अब तो वाकई में दिल खुश कर दिया है। और पूछ लो, धार्मिक जीवन पढ़ रखा है आपने। सिंधु, वो किस प्रकार की पूजा करते थे सिंधुवासी? हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी। कई बार क्या होता है, जैसे ये नाम होते हैं ना, हेरोडोटस है, इरेटोस्थनीज है, भूगोल में ये नाम आते हैं। ये गलती अपने कैसे करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी करते ही वो नाम सही नहीं आता दिमाग में, तो वो कुछ और बोल दोगे, तो उसको पारदर्शी। जब लगे कि कोई शब्द आपको तंग कर रहा है, जैसे मैं बोलता था तो मेरे से भी कई शब्द ऐसे होते थे, मेरे से सही तरीके से नहीं बोला जाता। ये जो आप पारदर्शी बोल रही हो ना, ये मेरे से पारदर्शी नहीं बोला जाता था। ये स्टार्टिंग में मेरे पारदर्शिता भी बोलने में दिक्कत आती थी, तो उनको टुकड़े कर दो, स्लो मोशन में बोलो, अपने आप आने लग जाएंगे। तो पारदर्शी पूजा करते थे। आजकल के लोग कैसी पूजा करते हैं? आजकल पारदर्शी नहीं है, हाँ, इसे अपारदर्शी बोलेंगे। आजकल क्या है कि जो हमारे सामने नहीं है उसकी पूजा करते हैं। मतलब किसी ने कह दिया भाई यहाँ तो कोई काली कलकत्ते वाली धरती फाड़ के निकली थी, मेरे दादाजी बताते थे, और ऐसे यहाँ पर मूर्ति निकल गई, पीछे से नदी निकल गई, मतलब कहानी बनी हुई उसके पीछे। पर उस पर विश्वास हो या ना, एक लॉजिकल एक जनश्रुति बना देंगे और कहानी भी ऐसी बनाएंगे जो बिलीव नहीं हो सकता है। वो लोग ऐसे नहीं करते थे। वो कह रहे हैं कि जो आपके सामने उसको पूजो। जैसे माता आपके सामने, आपकी माँ को पूजो, तो वो पारदर्शी पूजा है। पानी आप नदी से पी रहे हो, उसको पूजो। बहुत बढ़िया, दिल को शाबाश। आगे भी उम्मीद है कि आप अच्छे से बताओगे। बैठ जाइए। तो इधर वाली टीम में से ये पीछे पीछे जो बैठे हुए हैं, ये डॉट डॉट की शर्ट जो पहन रखी है, पीछे पीछे, हाँ आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया। तो क्लास आपने सारी ली है, ली है ना लगभग क्लास? थोड़ी सी आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। क्या नाम है? अशोक मीणा जी अभी बताने वाले सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ एक सवाल बताएंगे। रावी नदी के किनारे एक सभ्यता स्थल है जिसे बोलते हैं अपने हड़प्पा। उस हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? क्या बताया? दोबारा सोच के बताइए। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाओ अभी छोरे के लिए, शाबाश। इसी से जुड़ा प्रश्न पूछ रहा हूं। रावी नदी किनारे, यह साहिवाल जिले में आता है। अभी वर्तमान में जो हड़प्पा स्थान है, मोंटगोमरी नामक स्थान है। तो मुझे आप ये बताइए, जो हड़प्पा स्थान है इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में। बहुत बढ़िया बताया आपने। और एक दूसरी बात, ये सबसे पहला खोजा गया स्थान है, इसीलिए पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अशोक जी बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। एक इन कन्याओं में से कौन बताएगा? आज गिनती की आई है कि संडे दिन बुलाएं, तो कौन बताएंगे इनमें से? आप बताओगे, क्लास रेगुलर लिए ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शानी बच्ची है ना, यहीं से पूछ लो। चलो एक बच्ची है, वो यहीं से बताएं। क्या नाम है? कविता। चलो कविता जी, आप मुझे ये बताइए, कंप्लीट क्लास लिए ना आपने? कोई दिक्कत तो नहीं है? आर्थिक जीवन के ऊपर प्रश्न पूछूंगा। उन लोगों का आर्थिक जीवन जो था, किस प्रकार के व्यापार वो किया करते थे? सिंधुवासी किस प्रकार का व्यापार उनके बीच में था? लेन देन का व्यापार था। ठीक है, आपने क्वेश्चन को जैसा क्वेश्चन था वैसा आंसर दे दिया। क्वेश्चन में दम नहीं था, आंसर में दम कहां से होगा? क्वेश्चन दमदार अब बनेगा। सिंधुवासी जिस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग करते थे, उस मुद्रा को क्या बोलते थे? सिंधुवासी किस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग करते थे? उस मुद्रा का कोई नाम था, क्या था? बताओ। कौड़ी। कौड़ी तो दुनिया की सबसे प्राचीन मुद्रा है। क्या बोलते थे? मुहर। मुहर। सबसे ज्यादा मुहर हमें किस स्थान से प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी। ये कौन बोला? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। कारण पता है क्या है? अभी 15 अगस्त के ऊपर छुट्टियां काफी थी। इन छुट्टियों में क्या है, आप ये हिस्ट्री की बीमारी है, पता है कैसे? जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप पढ़ते हो ना, तो आपको लगता है कि मुझे ये भी आ रहा है, अभी इधर रखो इसको, मुझे ये भी आ रहा है, और मुझे ये भी आ रहा है, सारा कुछ ही आ रहा है, ऐसे लगता रहता है। अरे वाह, एक होशियार बच्चा और आ गया। आ जाओ आ जाओ।
लेकिन एक प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि जब प्रश्न पूछते हैं ना, ये आसान मैटर हार्ड बन जाता है। आसान आसान बातें पूछिए, मैंने कोई नई बातें नहीं पूछी है, सारी बातें वो पूछिए जो आपकी कॉपी के अंदर है।